आप चाहते हो कि कुछ आप अर्न करो, तो उसका एक ही सूत्र है कि पहले भैया लर्न करो। बिल्कुल, लर्निंग में अर्निंग छुपी है। लर्न कराओ, जो सिखाओगे वही आप अर्न करोगे। तो सिखाना गलत हो रहा है, सीख गलत हो रही है, सीख में संकट है, सिखाने वाले गलत हो गए। अतिशय प्रेम, अतिशय प्रभाव, अरे बाप रे बाप, प्रभाव अभाव को जन्म देता है और अभाव प्रभाव को जन्म देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुख और दुख में कौन अच्छा है? सुख और दुख में कौन अच्छा है? सुख नहीं, सुख और दुख में दुख अच्छा है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि सुख के आगे भी दुख है, सुख के पीछे भी दुख है, और दुख के आगे भी सुख है और पीछे भी सुख है। एक बिंदु जी का पद है, बोले अगर गलती, क्या कि अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए, सुख आया है तो जाएगा, बिंदु जी लिखते हैं, दुख आया है तो जाएगा, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है। क्यों? दुख ही तो है जो आपको महान बनाता है, अभाव ही तो है जो प्रभाव को जन्म देता है, सामान्य असामान्य बनता है। जब तक आपको अभाव नहीं दिया जाए, विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण लिखे गए, पांचों में से एक भी ऐसा लक्षण नहीं लिखा गया कि बढ़िया लाइट होनी चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, बढ़िया कमरा होना चाहिए और चकाचक खान पान होना चाहिए, बच्चे कोई कमी मत होने देना, बढ़िया पढ़ने दीजिए। अरे कमी नहीं होने देना चाहिए तो क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, एको सन्यासियों का नाम नहीं है इसमें, निकृष्ट कौवे का नाम है पहले नंबर पे। कौवे की चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्र। दोनों ही अभाव में है, प्रभाव नहीं, घर मकान दुकान कुछ नहीं दोनों के पास। और श्वान निद्रा, श्वान पालतू कुत्ते को नहीं कहते जो बाहर घूम रहा कुछ नहीं जिसके पास, उसको कहते हैं श्वान की निद्रा होनी चाहिए। और अल्पाहारी, खूब खिलाओ पिलाओ, एसी में रहो नहीं, कम खिलाओ। अल्पाहारी, अभाव होना चाहिए भोजन का, बढ़िया भोजन नहीं मिलना चाहिए विद्यार्थी को। अल्पाहारी, गृह त्यागी, आखिरी में और एसी मत लगाओ, गृह त्यागी, घर से बाहर निकालो। विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण है, पांचों में से एक में भी नहीं कहा खूब दिव्यता से रखिएगा, राजा का बच्चा है, इसका नाम राम है, ये क्यों बन जाएगा, ये क्यों गुरुकुल जाएगा, ये क्यों सन्यासियों के यहां जाएगा, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, इसके लिए एक नया महल बनाऊंगा, उसी में आएंगे सारे सन्यासी और पढ़ाया करेंगे। नहीं, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, कहां गए? गुरु के घर। गुरु जी नहीं आए, यहीं चले आना, राजा साहब हूं मैं तो, कल पहुंचना पढ़ाना। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे समय में सब ले लिया, क्यों? लेने गए हैं। लेने की इच्छा आपको जागृत करती है, तभी आप ले पाते हैं। जबरदस्ती नहीं, बलपूर्वक नहीं, बांधकर नहीं। रावण के घर में ब्रह्मा जी स्वयं पढ़ाने आते थे। रामायण के दोनों पात्र बता रहा हूं आपको, एक वो जो पढ़ने गया था, एक वो जिसको कोई पढ़ाने आया। कौन पढ़ाने आया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जहां से ज्ञान शुरू होता है, सरस्वती का मालिक, चारों वेदों को हाथ में रखकर बैठने वाला स्वयं ब्रह्मा रावण को पढ़ाने जाते थे। क्या हुआ? पढ़ गया क्या वो पूर्ण अज्ञानी रह गया। इतना विद्वान होकर के भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अतिशय प्रभाव है ना वहां, और यहां अभाव है निरंतर।
शिक्षा के लिए जो आप व्यवस्थाएं करते हैं वो कहीं न कहीं विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में पढ़ने के प्रति इच्छाओं का दमन करने का साधन है। जिस चीज की अगर आवश्यकता नहीं है फिर भी आप क्यों लेंगी? पानी पीकर कोई बैठा हो, तत्काल फिर से कोई गिलास दे, एक गिलास पानी और पी लीजिए, पिएंगी? नहीं। अच्छा फिर भी पी लिया, दोबारा 2 सेकंड बाद फिर दे, प्लीज एक गिलास और पी लीजिए, पी लेंगी? नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नीड ही नहीं है, सब तो है, क्यों पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है? वो हुकअप चाहिए। इंटरनेट पे यूट्यूब पर कोई वीडियो डालने के पहले आप सारे वीडियो का सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्ट उठा के पहले डालते हैं, क्यों? हुकअप चाहिए। कोई ऐसी चीज तो हो जो खींच के ले जाए पूरे वीडियो को। तो वो जो हुकअप है वो किधर है जीवन में? इंटरनेट पे तो सीख लिया कि हुकअप चाहिए, जीवन में हुकअप कौन मारेगा? उधर किक कौन लगाएगा? उधर आवश्यकता नहीं है, क्यों कोई बनाएगा? पढ़ना क्यों होता है? 99.9% पढ़ाई इसलिए करते हैं, जीवन में बड़ी दिक्कत है, मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरी मां के लिए कुछ करना है। पढ़ेगा ना, जान लगाएगा। मम्मी पहले से ऐसी गाड़ी में घूम रही है, किसके लिए करना है? क्यों करना है? पर्पज चाहिए। विदाउट पर्पज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभाव गलत चीज है, प्रभाव में भी आपको वो सुनिश्चित करना होगा कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। जब तक एजेंडा क्लियर नहीं है, आप किसी भी मीटिंग में बैठते हो तो क्या कहते हो? एजेंडा चाहिए। क्या एजेंडा क्या है? टारगेट क्या है? बिल्कुल। आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है कि लोगों को धर्म का वास्तविक ज्ञान हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म केवल पूजा पाठ है क्या? शिक्षा का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, टीचर का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का, पति का, पत्नी का, पूरे परिवार का, सबका, पूरे जीवन में हर चीज का ढंग। प्रभाव सदैव अभाव बनाता है और अभाव सदैव प्रभाव बनाता है। आपके पास बहुत कुछ है तो उसे आप फेंक तो कहीं आओगे नहीं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके बच्चों के पास कोई एजेंडा होना चाहिए कि ये क्यों करना है, कारण होना चाहिए, और उस कारण पर पूरी रणनीति होनी चाहिए। आपकी रणनीति नहीं, मैं अपना दिमाग आपके दिमाग में नहीं डाल सकता हूं, मैं आपके दिमाग को और रिफाइन कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। मैं कंचन नहीं बन सकता, आप जगत गुरु नहीं बन सकती जी। जगत गुरु मतलब पद की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो दोनों ही अगर कुछ बनना चाहेंगे तो एक ही तरीका हो सकता है कि मैं आपके साथ ज्यादा रह करके आपके गुणों को सीख सकता हूं, आपकी कुछ चीजें ग्रैब कर सकता हूं, अपने माइंड को और रिफाइन कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। एक एजेंडा, एक पर्पस और एक लक्ष्य, ये त्रिवेणी संगम में स्नान करके कोई भी व्यक्ति दिव्य बन सकता है। ये सुनिश्चित करना होगा। वो होड़ में दौड़कर नहीं बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा 99% लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने परसेंट? 99। अब आप कहेंगे कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, इसको उल्टा करिए, 99% ही पढ़ रहे हैं, 1-8% बेचारे जो गरीब है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप यही कहोगे ना? मैं कहूंगा गलत बात है। आप एक रिसर्च निकालिए कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट वो लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर कमाते हैं, तो आप गूगल करके कहेंगे कि 1 पॉइंट कुछ % लोग हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर ज्यादा लोग तो किधर जा रहे हैं? जो 99% पढ़ने लोग जा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे ना। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 99% लोगों की बात कर रहा हूं, जो 12th में आने के बाद भी 1 पेज इमला पूरी सही तरीके से नहीं लिख सकते, 1 पेज के इमले में 20 गलती करेंगे। ये पढ़ाई है? इसको आप पढ़ाई कहते हैं? कोई स्किल नहीं है 12th तक। अगर 12th करने के बाद या हाई स्कूल करने के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ दे तो उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो कमा खा सकता है, बल्कि उल्टा हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ता तो कोई ऐसा काम कर लेता जिससे कम से कम 2-4-500 हज़ार रुपए रोज कमा लेता।
एक लेबर सामान्य जो मेहनत करने वाला है वो भी आज 500-700 रुपए लेता है, यानी 15-17 हजार से लेके 20-22 हजार रुपया हो गया। एक हाई स्कूल इंटर किया हुआ व्यक्ति बहुत आराम से 8,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए में काम कर लेता है। तो ये रिवर्स क्यों हो रहा है? ये कौन सी पढ़ाई है? इसको पढ़ाई बोलेंगे? टाइम खराब किया, घर का पैसा बर्बाद किया, परिवार का समय खराब किया और सब कुछ सर्वस्व समाप्त किया। थोड़ी सी कमाई में बेचारा बाप अपने एक कपड़े में पूरा साल निकाल दिया उसने, ताकि वो 200-500 रुपए वो भी बचा सके अपने कपड़े वाले और तुम्हारी पढ़ाई में डाल सके। तुमने क्या किया? हाई स्कूल इंटर करके स्वाहा कर दिया सब। टाइम, पैसा, अवसर, मौके सब गंवा दिया आपने। मिला क्या? खाया पिया कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं, हाथ में तो कुछ नहीं आया। कारण क्या है इसका? एजेंडा क्लियर नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आपकी सुनिश्चित दूरी पता नहीं कहाँ जाना और क्यों जाना है। पढ़ना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना, पढ़वाना है बच्चों को। ऐसे नहीं होता, सुनिश्चित करना होगा क्या बनना है, क्यों बनना, किस तरह बनना और उसका क्या निर्धारण क्या है। और मैं जो चाहता हूं वो आप नहीं बन सकती, जो आप चाहती वो आप बन सकती। आप जो चाहती हैं उसमें प्रयास करेंगे, उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। आप मेरी बात समझ पाए? शिक्षा देने के लिए आपको प्रभाव नहीं, अभाव पर ध्यान रखना होगा। क्या नहीं है इनके पास, उसकी जानकारी कराइए, जगाइए उनको, ये चीज नहीं है तुम्हारे पास। आज कार तो बहुत अच्छी है मेरे पास, BMW तो है, बेटा हेलीकॉप्टर नहीं है अपने पास। वी नीड हेलीकॉप्टर। और मेरे जीवन का एक लक्ष्य, एक बार हेलीकॉप्टर अपना हो, उसमें बैठ ले बस, इतने चाहिए, और मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ना उसको जज्बा, उसे जगाओ ना। क्यों नहीं हम सोच सकते कि हेलीकॉप्टर हो हमारे पास? बिल्कुल। मेरे देश में अंबानी जी सबसे बड़े आदमी, बस मुझे वहीं तक जाना है और ज्यादा इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छाएं क्यों नहीं हमारे भारतवर्ष में? बिल्कुल। आप रोते तो हो, पर किन बातों के लिए रोते हो? जो भूतकाल में हो चुका है, जिसे आप परिवर्तित कर नहीं सकते, उसके लिए आप रो रहे हैं। रोज रोते। इस देश में अगेन 99% लोग रोज रोते हैं। कितनी बार रोते? साल में 365 बार।